इससे पहले कि आप ये वीडियो छोड़ के चले जाए, मैं आपको बता दूं कि नीचे मैंने एक एसेट एलोकेशन शीट आपके लिए प्रोवाइड किया है, उसे आप डेफिनेटली डाउनलोड कीजिएगा। उससे आप अपने जितने भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, उनको एवरी सिंगल टाइम ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट। तो गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एक सिनेरियो के साथ, जिसमें हम कंसिडर करेंगे एक पर्सन की स्टोरी, जो कि उसका जो एग्जिस्टिंग हाउस है उससे उसको नहीं हो रहा है, उसकी फैमिली भी बड़ी हो रही है, तो वो क्या करना चाहता है कि एक लार्जर हाउस में शिफ्ट होना चाहता है। ओके, और शिफ्ट होने के लिए वो बैंक से 1 करोड़ का लोन लेता है 10 ईयर्स के लिए। तो वो सोचता है कि 10 साल तक मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसे पेमेंट करता रहूँगा, और अभी मेरे जो फैमिली बड़ी हो चुकी है उसको मैं एक लार्जर हाउस में शिफ्ट कर देता हूँ, तो घर भी हो जाएगा और धीरे धीरे करके वो मेरा घर अपना हो जाएगा 10 साल के बाद। ओके, तो वैसे ही वो करता है, लोन लेता है, घर अपने बड़े घर में चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है। कुछ महीनों के बाद एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है और पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है। ओके, फ्लड। तो सबको अपना घर खाली करना पड़ता है, और उसे भी चाहते हुए या ना चाहते हुए अपना जो बड़ा घर, वो एग्जिस्टिंग घर है, उसको खाली करना ही पड़ता है। ओके, और वो सब लोग फैमिली लेके चले जाते हैं। तो गाइस, इस सिनेरियो से आपको क्या समझ में आता है? क्या हमको कोई लार्जर हाउस में शिफ्ट नहीं होना चाहिए, या फिर कोई बड़ा लोन नहीं लेना चाहिए? क्या हम पूरा का पूरा सेविंग्स करें, एक घर के लिए सेव कर लें, तभी हम लार्जर हाउस में शिफ्ट करें? जो भी आपको लगता है, इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए एंड नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके थॉट्स क्या हैं इस बारे में। थ्रू आउट द वीडियो हम लोग इसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लोन क्या होता है, क्रेडिट क्या होते हैं, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। चलिए वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शुभदीप, आप देख रहे हैं गेट सेट फाइनेंस, और ये वीडियो देखने के लिए आपको रियली दिल से थैंक यू। तो गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि जो क्रेडिट है ये होता क्या है। क्रेडिट का सिंपल मतलब है लोन। मतलब किसी चीज़ को बाई करने के लिए जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तब हम लोग जब किसी पर्सन से या किसी कंपनी से या कोई बैंक से पैसे लेके उस काम को या उस चीज़ को बाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट। गाइज, अभी ये जो क्रेडिट लेने की प्रक्रिया है या प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुकी है। पहले हमको बहुत ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ती थी, कोई देना चाहता था, कोई बैंक नहीं देना चाहता था। बट अभी सिंपली आपके पास अगर पैन कार्ड है तो आप एक ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ऐप में आप कुछ क्लिक्स करेंगे, 2 मिनट में आपको 2 लाख का, 3 लाख का लोन मिल जाएगा। ओके, क्रेडिट कार्ड इज़ द सेम थिंग। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास होगा किसी बैंक का, तो आप कोई भी चीज़ बाई कर सकते हैं। आप बाई करेंगे, आप धीरे धीरे बैंक के थ्रू उसको रीपे कर सकते हैं। ओके, तो अभी के टाइम पे क्रेडिट लेना इज वेरी वेरी इजी। तो गाइस, अभी डिस्कस करते हैं कितने टाइप्स ऑफ क्रेडिट होता है। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रेडिट इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड। एक होता है गुड क्रेडिट, एक होता है बैड क्रेडिट। ये क्या होता है गुड क्रेडिट, क्या होता है बैड क्रेडिट, वो नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। बट आपको कौन सा लेना है? आपको कोई भी नहीं लेना है, ना तो गुड क्रेडिट लेना है, ना तो बैड क्रेडिट लेना है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए कि आपको लेना ही लेना पड़ेगा, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आप हैं, देन गुड क्रेडिट इज ओके, बट बैड क्रेडिट इज अ नो। बैड क्रेडिट से तो आप कोसों दूर रहिए। तो अभी चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या होता है गुड क्रेडिट, फिर हम लोग जानेंगे कि क्या होता है बैड क्रेडिट। ओके, तो गाइस, गुड क्रेडिट का मतलब वो लोन जो कि आपको फाइनेंशियली इन द फ्यूचर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करे। जैसे कि कंसिडर कीजिए कि एजुकेशन लोन, आपने पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया या आपके बच्चे ने लिया, तो उस पैसे के थ्रू से, एजुकेशन के थ्रू घर में पैसे आएंगे इन द फ्यूचर, लोग कमाएगा, वो आपके घर में पैसे पहुंचाएगा। तो एजुकेशन लोन कैन बी अ गुड क्रेडिट। कंसिडर कर देंगे बिजनेस लोन्स, बिजनेस आप करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपने लोन लिया, तो बिजनेस के थ्रू भी घर में पैसे आएंगे, आपके फाइनेंशियली एक हेल्प होगा। बिजनेस लोन कैन ऑल्सो बी अ गुड क्रेडिट। और गाइस, अगर आप कंसिडर करें होम लोन, तो होम लोन के लिए आपने एक लोन लिया और आपने एक अच्छे एरिया में एक घर बनाया। जो आपने घर बनाया उसका प्राइस फ्यूचर में जाके राइज किया, तो आपको फाइनेंशियली एक बेनिफिट हुआ, तो डेफिनेटली। और इवन आपके इस पर्टिकुलर फैमिली को एक शेल्टर मिली एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। इसीलिए होम लोन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ गुड लोन। तो गाइज, अगर हम कंसिडर करें बैड क्रेडिट का सिचुएशन, तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ लोन। जैसे कि आपने घूमने जाने के लिए लोन लिया, या फिर आपने कार खरीदने के लिए लोन लिया। अच्छा, कार का भी हम बैड क्रेडिट ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि कार का जो वैल्यू है ना, वो एवरी सिंगल ईयर डिप्रिशिएट होता है, तो उसमें आपको अप्रिसिएशन नहीं दिखेगा उसका आपके फाइनेंशियली। तो कार का लोन इज अ बैड लोन। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से लोन लिया, क्रेडिट कार्ड से अगर आपने लोन लिया, तो इट इज द वर्स्ट डिसीजन यू हैव एवर मेड। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो लोन है ना, उसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत हाई है। 24 to 36% एवरी सिंगल ईयर वो आपसे चार्ज करते हैं। मतलब अगर आपने इस साल 1000 रुपए का लोन लिया, अगले साल आपको 1000 रुपए तो पे करने ही पड़ेंगे, ऊपर से आपको 300-400 रुपए, मतलब 1000 के 300-400 रुपए का आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। बहुत हाई लोन है। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड मैनेज करना नहीं आता है, उसको एकदम रिमूव कर दीजिए अपने लाइफ से। क्रेडिट कार्ड लीजिए ही मत, सेविंग्स कीजिए, उससे आप कुछ खरीदिए, बट क्रेडिट कार्ड आप मत लीजिए। और एक बहुत ज़्यादा गलती करते हैं लोग कि जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है वो ही पे करते हैं एवरी सिंगल मंथ,
आप मत कीजिए, क्योंकि जो आपका रीपेमेंट के लिए बच रहा है, आपने मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर दिया वो तो ठीक है, बट आपका जो बच रहा है ना रीपेमेंट के लिए, उस पर बहुत हाई इंटरेस्ट लग रहा है। इसीलिए इंटायरिटी के साथ ऑलवेज आप क्रेडिट कार्ड को रिजॉल्व कीजिएगा, ओके। और गाइस क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उसको जितना हो सके आप कम करके रखिए, उसको बढ़ाइए मत, क्योंकि हमारी ये बहुत बुरी आदत होती है कि हमको लगता है अभी तो 20-30 हज़ार रुपये और बचे हैं क्रेडिट कार्ड में, मैं और कुछ बाई कर लेता हूँ, चलो ये अच्छा लग रहा है तो बाई कर लेते हैं, बाद में उसको दे देंगे पैसे। बट ये जो चीज़ है ना, ये हमको बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ों को भी बाई करने को मजबूर कर देती है। इसीलिए जितना हो सके अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट कम रखिए, ओके। तो गाइस अभी एक फंडामेंटल समझे कि ये जो हमारा रीपेमेंट होता है वो कैसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। कंसिडर करते कि हमने 1000 रुपए का लोन लिया, ओके, और एवरी सिंगल मंथ हम लोग 100 रुपए करके रीपेमेंट करेंगे। तो फर्स्ट मंथ हम 100 रुपए पेमेंट करेंगे और 900 का हमारा अमाउंट ड्यू होगा। तो हमारा जो चार्ज है वो 900 पे लगेगा, मतलब वो जो इंटरेस्ट है वो हाई होगा। अगले महीने हमने 200 रुपए रीपेमेंट कर दिए और हमारा जो अमाउंट ड्यू है वो 800 का है, तो अब की बार जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम होगा। अगले महीने 300 रुपए हमारे पेमेंट हो गए और हमारा जो इंटरेस्ट है वो 700 रुपए में लगेगा, तो इंटरेस्ट और कम होगा। मतलब थ्रू आउट योर टेन्योर ऑफ योर लोन आपका जो इंटरेस्ट है ना वो एकदम फर्स्ट मंथ में बहुत हाई होता है और लास्ट मंथ में बहुत कम हो जाता है, और हमारा जो रीपेमेंट है फर्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा कम होता है और लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसीलिए जो हमारा इंटरेस्ट है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ओके। मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट मंथ में बहुत हाई लगता है और धीरे धीरे जाते जाते हमारा जो इंटरेस्ट है वो कम लगता है, कम होता रहता है, राइट। तो गाइज अभी अगर आप रीपेमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान आप ऑलवेज रखिएगा। उसमें से जो पहला है कि डू नॉट टच योर सेविंग्स एंड योर इमरजेंसी फंड। वो एवरी सिंगल मंथ जो हो रहा है, जो आपने एलोकेट किया है, वो होता ही रहना चाहिए। जितना आपने सोचा है कि इतना % मैं सेव करूंगा, उसको आप छुएगा भी मत। और आपका जो इमरजेंसी फंड है वो भी आप मत छुएगा कि मैं रीपेमेंट कर लेता हूँ, कि लोन को पहले अब मैं रिजॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद में फिर से सेविंग करूंगा इमरजेंसी फंड। नहीं, सेविंग्स और इमरजेंसी फंड आपके रीपेमेंट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप, अगर आपका फाइनेंशियली स्टेबल रहना है, उन दोनों को आप छुइएगा भी मत, ओके। अगर आपको नहीं पता कि इमरजेंसी फंड क्या होता है या सेविंग्स क्या होता है, मैं यहाँ पे एक लिंक पॉपअप हो रहा होगा आई गेस, उस वीडियो को आप जाके देखिएगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको आप डेफिनेटली देखिएगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद, ओके। और गाइस जो दूसरा पॉइंट है वो है कि ऑलवेज ट्रैक योर एसेट्स एंड योर लायबिलिटीज। कितना मेरा इनकम बढ़ा, कितना मेरा लायबिलिटी बढ़ा, कितना मैंने लायबिलिटी को रिजॉल्व किया, कितना मैंने एसेट को और इंक्रीज किया, हर एक चीज़ को आप ऑलवेज ट्रैक कीजिएगा। सब चीज़ को अगर दिमाग में रखेंगे ना तो भूल जाएंगे कहाँ पे क्या हो रहा है, आपको याद ही नहीं रहेगा। इसलिए ऑलवेज ट्रैक व्हाट एसेट्स यू आर हैविंग, व्हाट लायबिलिटीज यू आर हैविंग, ओके। तो मैंने नीचे एक लिंक दिया है, उस लिंक को आप क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे मैंने एक एसेट एंड लायबिलिटी का शीट दिया है, आपको प्रोवाइड किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसको आपको यूज़ कैसे करना है। तो अभी चलते हैं, उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, ओके। तो गाइस जो नीचे दिया हुआ लिंक है वो एक व्यू ओनली लिंक है। आपको अगर इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, खुद के लिए ये शीट चाहिए, तो आप फाइल पे आके यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है वहाँ से एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का शीट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। ये देखिए मैं जूम कर देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का शीट कहाँ पे मिलेगा आपको, ये डाउनलोड सेक्शन है। फाइल के अंदर आप जाएंगे तो आप उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट को डाउनलोड कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर पे, फिर उस पर आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, ओके। तो गाइस अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करने के बाद आप देखिए ये जो शीट है ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। 2 कॉलम्स हैं, एसेट का एक कॉलम है और लायबिलिटीज़ का एक कॉलम है, ओके। एसेट मतलब जो भी आपके इनकम्स हैं, लायबिलिटीज़ जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ओके। यहाँ पे देखिए गाइस लिक्विड एसेट्स का एक सेक्शन है जहाँ पे जितने भी आपके लिक्विड एसेट्स हैं, चेकिंग अकाउंट के अंदर, सेविंग्स अकाउंट के अंदर या कोई पिगी बैंक है आपके घर में, वो भी जो भी चीज़ें आप ट्रैक करना चाहते हैं वहाँ पे आप सपोज कीजिए चेकिंग अकाउंट पे 70,000 रुपीज़ हैं, तो आप यहाँ पे आप यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। सेविंग्स अकाउंट के अंदर सपोज कीजिए कि 50,500 रुपीज़ है, वो आप यहाँ पे दे देंगे। तो फाइनली जो लिक्विड एसेट का सेक्शन है वो सारे के सारे जितने भी आपके लिक्विड एसेट्स हैं उनको ट्रैक करके यहाँ पे एक फाइनल टोटल अमाउंट लगा देगा, ओके। पिगी बैंक के अंदर सपोज कीजिए कि आप बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो 21,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में जमा हो चुके हैं पिगी बैंक के अंदर। तो जितने भी हैं यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। रियल एस्टेट जो भी आपके प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे जितना चाहे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। मैं 52 एक नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पर्सनल पोसेशंस आपके जो भी हैं, जो भी आइटम्स आपके हैं घर पे, वो आप यहाँ पे ट्रैक करेंगे। आप उनका नाम भी लिख सकते हैं, ओके।
जो भी आप ट्रैक करेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे और सारे के सारे जितने भी सम्स हैं उनके वो कैलकुलेट ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आपने जहाँ पे किए पीपीएफ में, प्रोविडेंट फंड में, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, एमएफ म्यूचुअल फंड्स में, क्रिप्टोस में अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, सपोज कीजिए कि 5,24,000 आपने इन्वेस्ट किया है, जो भी है अभी टोटल इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे ट्रैक होंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट एसेट्स यहाँ पे ट्रैक होंगे। जितने भी यहाँ पे है सारे के सारे इन्वेस्टमेंट एसेट्स में ट्रैक होंगे। जो भी आपके पर्सनल पोसेशंस हैं वो यहाँ पे ट्रैक होंगे आपके। जो भी आपके लिक्विड एसेट्स हैं, टोटल लिक्विड एसेट्स यहाँ पे ट्रैक होंगे और सारे का सारा जो सम है वो फाइनली आपके टोटल एसेट्स में काउंट होगा, राइट। तो ये आपको दिखाएगा कि आपका नेटवर्थ कितना है, आपका टोटल एसेट। सिमिलरली आपका अगर लाइबिलिटीज जो भी है सारे के सारे यहाँ पे ट्रैक होंगे। सपोज कीजिए आपके क्रेडिट कार्ड में आपके 4,000 का लोन है, यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। मेडिकल बिल्स जो भी हैं आपके हर महीने यूज होते हैं, लोन फ्रॉम द फ्रेंड जो भी है आपका, या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो भी है, मॉर्गेज है, अगर स्टूडेंट लोन लिया आपने, कार लोन लिया है, होम लोन लिया है, जो भी आपने लोन लिया है यहाँ पे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, राइट। और जो भी आप अगर सपोज कीजिए मैं होम लोन का लिख देता हूँ, लॉन्ग टर्म लोन है जो मेरे लिए होम लोन, और होम लोन है कंसिडर करते हैं कि इतने का होम लोन है मेरा। अच्छा, अगर मैंने ये जो कॉलम है वो हैशटैग आ जाए, मतलब ये बहुत छोटा है कॉलम, ये पूरा का पूरा ट्रैक नहीं कर सकता, तो आप इसको इंक्रीज कर देंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपका दिख जाएगा, ओके। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आप देखिए यहाँ पे है और टोटल लाइबिलिटीज जो है वो यहाँ पे आपका ट्रैक हो रहा है। और ये जो सेक्शन है ये दिखा रहा है आपका टोटल नेटवर्थ, मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज अभी कितने हैं, ओके। तो ये जो सेक्शन है ये रुपीज़ वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आपके दिखा रहे हैं कि टोटल एसेट्स अगर इतने हैं आपके और टोटल लाइबिलिटीज इतने हैं, तो इन दोनों का जो माइनस है, मतलब जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं, ओके। तो बहुत ही सिंपल है, आपको हमेशा एक ट्रैक रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से ट्रैक रखेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए कि कहाँ पे क्या चल रहा है मेरा, राइट। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस सेक्शन। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और गाइस तीसरे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो प्री पेमेंट है ये आपको करना कैसे है। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने तरीके बताए हैं, उनमें से मैं 2 इकोनॉमिस्ट के जो मुझे अच्छे लगते हैं उनको मैं आपको बताता हूँ, और उसमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, ओके। उसमें पहला है सूजी अरमान का प्रोसेस। उसमें वो बताती है कि ऑलवेज पे योर हाईएस्ट इंटरेस्ट लोन फर्स्ट। जैसे क्रेडिट कार्ड बिल्स बहुत ज़्यादा, जैसे हमने डिस्कस किया कि बहुत हाई इंटरेस्ट है, इसलिए सबसे पहले आपको अपने क्रेडिट कार्ड में जो भी लोन्स है उसको रिजॉल्व करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे करके जो उसके कम इंटरेस्ट लेते हैं उनका डेट, उसके बाद उससे जो कम है उनका डेट, ऐसे करते करते आपको अपने सारे के सारे लोन्स रिकवर करना है या रीपेमेंट कर देना है। और दूसरा प्रोसेस है जो डेव राम से बताते हैं कि आपको एक मोमेंटम बिल्ड करना है। उनका जो मेथड है उसको कहते हैं डेट स्नोबॉल मेथड, ओके। उसके अंदर क्या करेंगे आप, जैसे आपने देखा होगा कि स्नोबॉल जो होता है वो सबसे पहले छोटा होता है, जो पहाड़ के ऊपर होता है। धीरे धीरे जब वो रोल करता है तो और ज़्यादा स्नो को लेता रहता है और बाद में जाकर बहुत बड़ा स्नोबॉल बन जाता है, ओके। गिरते। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले आपको छोटे से इंटरेस्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। आपको एक हैबिट बनानी चाहिए कि मैं इंटरेस्ट एवरी सिंगल मंथ रिजॉल्व करता हूँ या रीपे करता हूँ। सबसे पहले सबसे छोटे को रिजॉल्व कीजिए, उसके बाद बड़े को, उसके बाद और बड़े को, और धीरे धीरे करते करते आपके सारे के सारे जो लोन्स है वो रीपेड हो जाएंगे, ओके। तो गाइज अभी हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि एक पर्सन का जो घर है वो 5-6 महीने के लिए गया नए घर पे और एक नेचुरल कैलेमिटी आई, उसको घर छोड़ना पड़ा, बट उसका जो लोन है उसको रीपेमेंट करता रहा वो 10 साल तक, ओके। तो अभी आपको उस सिचुएशन में क्या करना है या किसी भी इंसान को तब क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो होम लोन है इसको आप दूसरे किसी लोन के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत हाई लोन होता है। 1 करोड़ का लोन, 2 करोड़ का लोन, या 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 90 लाख, ओके। ये कोई कार लोन नहीं है या फिर कोई क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं है। तो होम लोन सबसे पहले आपको बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा कि आपको लंबे टेन्योर तक उसको फॉलो करना पड़ेगा, ओके। और गाइस ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी महीने मेरे को इंक्रीमेंट मिला या किसी महीने मेरे को बोनस मिला तो मैं जो मैक्सिमम पैसे हैं उसका रीपेमेंट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत हाई अमाउंट का लोन है, आपको इसको लंबे टेन्योर तक चलाना ही पड़ेगा। तो गाइस आपको इस सिचुएशन में एक स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ेगा कि ये जो मेरा घर है जो तैयार हो रहा है वो मेरा एक फिजिकल एसेट है। उस फिजिकल एसेट के साथ मेरे को मेरे फाइनेंशियल एसेट्स भी चाहिए, जैसे कि मेरे सेविंग्स हैं, जैसे कि मेरे इमरजेंसी फंड्स हैं, जैसे कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं।
ये जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो ऑलवेज आपके जो फिजिकल एसेट है उसका टेक केयर करेंगे। अगर आपके फिजिकल एसेट को कुछ हो जाए तो आप ऑलवेज सिक्योर्ड रहें थ्रू योर सेविंग्स, थ्रू योर इन्वेस्टमेंट्स एंड थ्रू योर इमरजेंसी फंड। ओके, और गाइस ये जो आपका फिजिकल एसेट है, भगवान न करे अगर इसको कुछ हो जाए तो आपका जो लाइफ है ये डी ट्रैक ना हो या डी स्टेबल ना हो, इसके लिए आपका जो इमरजेंसी फंड है और आपका जो सेविंग्स है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है कि वो थोड़ा बहुत उसका रीपेमेंट भी करता रहे और आपके फैमिली को भी ये सिक्योर रखे। आपको अगर शिफ्ट होना पड़े दूसरे किसी जगह, वहाँ से भी आपका जो एग्जिस्टिंग वर्क है वो आप कंटिन्यू रख सको, या फिर अगर वो भी चला जाए तो दूसरे किसी जगह पे जाके दूसरा कोई काम भी ढूंढ सको। इसके लिए आपके फाइनेंशियल एसेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप कोई हाई अमाउंट का लोन लेते हो तो। और गाइस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ना बोले बिना ये वीडियो ही इनकम्प्लीट है, वो है कि अगर आपने कोई हाई अमाउंट का लोन लिया जैसे कि होम लोन, उसके साथ आपको अपना इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा, आपका लाइफ इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि अगर बहुत हाई अमाउंट का लोन लिया और आपकी लाइफ को अगर कुछ हो गया ड्यूरिंग द रीपेमेंट, तो ये जो हाई अमाउंट का लोन है इसका पूरा जिम्मेदारी आपके डिपेंडेंट्स पे आ जाती है। ओके, और उनका लाइफ जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। तब अगर आपके लाइफ का कुछ हो जाए और आपने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया है, वो जो लाइफ इंश्योरेंस का आपका कवरेज है वो आपका जो हाई अमाउंट का लोन है इसको कवर कर सकता है, और आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, आपके बाद जो रहने वाले हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आता है। इसीलिए अगर आपने कोई हाई अमाउंट का लोन लिया है उसके साथ एक छोटे अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगाए देन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपने अभी तक अपने पर्सनल फाइनेंस की जर्नी स्टार्ट नहीं की है, यहाँ पे इस वीडियो को आप देखिए, यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप देखिए। मिलता हूँ आपसे इसी पर्टिकुलर वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।